औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है डीके कंसल्टेंसी चैनल में। खुशामदीद जी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। KSE 100 का अगर स्टार्ट में एनालिसिस करें तो KSE 100 का आपने देखा होगा कि लास्ट के जो कुछ सेशंस गुजरे हैं काफ़ी ज़्यादा जो है इनमें गिरावट का शिकार मंदी आपको देखने को मिली। यहाँ पे इसका हाई लगा इस कैंडल में और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई और उसके बाद जो है आज के दिन सारी मार्केट ने जो उसकी कसर थी वो पूरी कर दी। लेकिन मसला ये है कि कसर सिर्फ पूरी कीगी, इंडेक्स की हद तक आइटम्स इतना परफॉर्म आइटम्स ने नहीं किया। उसकी वजूहत ये हैं कि आज पेनी स्टॉक का डे था, पेनी ने जो है परफॉर्म किया। बाकी सारे जितने भी आइटम्स हैं वो 1-2 हार्डली 3 रुपये, ATRL 4 रुपये खाली ऊपर गया। अदरवाइज़ जितने भी हैं वहाँ पे बिल्कुल खामोश रहे और कोई ख़ास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। इसकी वजूहत ये हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं इस मुकाम पे अभी थोड़ा डरे हुए थे कि आज के दिन परफॉर्मेंस इसकी कैसी रहेगी। अगर इसकी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर इसे हम देखें 1 आवर पे तो एनालिसिस जो है वो हम हमेशा लॉजिक के साथ करते हैं और हमेशा आपके साथ हम शेयर करते हैं कि इसकी वजूहत क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मेशन बनी हुई है। इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये इसका की पॉइंट था। यहाँ पे अगर हम एक ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, अब देखें हुआ क्या था। यही असल चीज़ होती है, यही जिसको पता चल जाए वो किंग बन जाता है और जिसको ना पता चले वो ऐसा ऐसा फ़कीर होता जाता है और आखिर में वो कहते हैं यार ये तो है जुआ। तो यही बात है कि सुनयारा जो है, गोल्ड स्मिथ जो है वो जो है सिर्फ सोने को समझ सकता है और उसकी वैल्यू को समझ सकता है। अदरवाइज़ जो है आम बंदे के लिए वो एक ये समझ लें कि पत्थर है या सॉलिड सी कुछ चीज़ है, ठीक है। या पित्तल उस जैसा ही हो गया या सिल्वर उस जैसा हो गया या सोना, उसके लिए सब बराबर है। लेकिन गोल्ड स्मिथ को पता होता है, जैसे अगर आप इस काम को समझें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बन रही है। देखिए यहाँ पे हुआ गया था कि ये पॉइंट इसका टॉप लगा, अगेन प्राइस जो है शार्पली नीचे आई, अगेन यहाँ से ऊपर गई, अगेन नीचे डिप ली, अगेन ऊपर गई। अब ऊपर जाके जो है हमने तो आपको यहाँ से बाइंग बता दी थी कि कहाँ से रिवर्सल आ रहा है। रिवर्सल आया, देन उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, नीचे आई, ये लाजमी था। मेरे पूरे ग्रुप को पता है कि जो मैंने आपको लेवल बताए थे इन्हें मैंने अपने ग्रुप को साफ बताया हुआ था कि 41,800 के बाद जो है 800 से 700 के बीच में ये पॉइंट सस्टेन होना चाहिए। अब ये देखें, ये पॉइंट जो है आपके सामने मैं यहाँ पे जहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया, ऊपर से आई नीचे सस्टेन किया और आज के दिन देखें एकदम शार्प इसमें रिकवरी आई, बाउंस हुआ यहाँ से। तो ये इसकी एक ये क्या लॉजिक है, ये लॉजिक ये है कि ये इसका नीचे आना जो था, खुद बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि मार्केट बस इतना ही दिखाया इसने शो और उसके बाद ये नीचे आ गई है। तो आप लोगों के साथ जैसे मैंने शेयर किया था, जैसे हमारा अगर डे टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा जो टारगेट है फर्स्ट वो इंडेक्स ने अचीव कर लिया। इंडेक्स का फर्स्ट टारगेट मैंने आपको ये बताया था, इसका है अचीव हो गया। दैन उसके बाद अगर आप सेकंड टारगेट देखना चाहते हैं तो पुरानी वीडियोस देख लें, वो रिकॉर्ड के तौर पे इसीलिए मैं बना के रखता हूँ ताकि आप लोग उसको रिकॉर्ड के तौर पे बार बार देखें और उसमें से सीखने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आज के दिन जो है मार्केट 400 पॉइंट अप रही, हत्ता कि यहाँ पे आप देखें कि आज डॉलर जो है वो भी महंगा हुआ। अब डॉलर महंगा हुआ, ऊपर से इसने तो फिर गिरावट का शिकार होना था ना, लेकिन ये भी अब गई। वजह यहाँ पे टेक्निकली मूव, यहाँ पे बायर्स अट्रैक्टिव थे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे इसको, तो उस वजह से मजबूत रुझान देना था। गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल एक आप समझ लें कि ग्रीन सिग्नल दिया गया मार्केट को कि आप इसको ऊपर उठाएं। देखें, मैंने कुछ दिन अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको एक वीडियो में मैंने साफ बताया था, वो बताया मैंने ये था कि इंडिया में और बांग्लादेश में और बाकी जितने ममालिक हैं वहाँ पे और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है कि क्यों इतना गिरावट का शिकार और बिल्कुल वॉल्यूम्स गुम हो गए थे। वजूहत क्या थी? देखिए, वजूहत ये थी कि GGL डबल हुआ, ठीक है, TPLP डबल हुआ, TRG डबल नहीं बल्कि 10 गुना से भी ज़्यादा वो गया, 10 रुपये से 180 गया, 180 गया, मतलब कि ये 1800% ऊपर गया। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इनमें किसी को नोटिस जब तक सर्व नहीं हुआ तो जितने भी मार्केट के ऑपरेटर्स थे वो तो हाथ छोड़ के काम कर रहे थे। लेकिन जब से नोटिस सर्व करना शुरू किया और लाहौर के एक ब्रोकर को उनका बिल्कुल ही उन्होंने सेटअप जो है वो सील कर दिया था,
तो उसके बाद ब्रोकर एसोसिएशंस में काफ़ी ज़्यादा आपस में मसाइल क्रिएट हो गए मैनेजमेंट के साथ, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जी हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। जब अल्लाह हाफिज़ हुआ तो उसके बाद फिर आपने देखा कि कोई आइटम डबल नहीं हुआ, साल हो गया कि कोई आइटम जो है वो परफॉर्म नहीं किया, उसने डबल नहीं हुआ। अब जब डबल नहीं हुआ आइटम तो फिर वहाँ पे वो रुक गया। लेकिन अब गवर्नमेंट चेंज हुई है, सागडार की तरफ से इन रूठे हुए जितने भी ऑपरेटर्स से इनको मनाया गया, क्योंकि देखिए मार्केट जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ऊपर नहीं जाई जाती, इसको ऊपर लेके जाया जाता है, फिर नीचे भी लाया जाता है शॉर्ट करके, फिर ऊपर। तो ये ऊपर नीचे खुद किया जाता है, ये कोई सॉफ्टवेयर या इस तरीके की कोई बात नहीं, ये मैनुअल है सारा कुछ। आपके हाथ में गियर जितना लगाएंगे, जितनी रेस देंगे वो चलेगी, ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स जो होते हैं वो मिल के उससे ऊपर लेके जाते हैं और नीचे लेके आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फ्री हैंड दिया गया कि आप इसको अब जो उनसा आइटम आप डबल करना चाहें करें, हम आपको रोकेंगे नहीं। सबसे पहले मिसाल आपके सामने आ गई कि TRG जो 70 से 150 का हाई लगा गया, डबल हो गया। 77 से उसका 70 का लो था और वहाँ से वो लेके गया और 150 का हाई लगा के आ गया। तो मतलब कि 2 महीने में पैसे डबल, करोड़ का 2 करोड़ हो गया 2 महीने में। कोई अच्छा और सबसे बेहतरीन बिज़नेस है। अब बात है कि ऑपरेटर ने तो अपने पैसे डबल करके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की, दैन उसके बाद नीचे आके आप उसको कंसोलिडेशन और जितना कुछ है वो भी आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन देखें अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हर बात क्लियर करके नहीं बताई जाती ना, कि हर बंदा अपना सब कुछ बेच के यहाँ पे आके लगा के बस बैठ जाए, तो 3 महीने जो अपना घर भी बेच के रेंट पे आ जाए और फिर उसके बाद जो कह देंगे मैं यहाँ पे आके 2 घर बना दूँगा। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ये बात किसी को आउट होने करने नहीं देते ना, क्योंकि इनके फिर सजन भी और दुश्मन भी ज़्यादा होते हैं कि अगर ये बता दें हम बाइंग में आए तो दूसरी पार्टी हैवी पोजीशन के साथ शॉर्ट में आना शुरू हो जाए, तो इन्हें भी शदीद नुकसान होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑपरेटर कभी भी जो स्मार्ट मनी होता है वो अपनी पोजीशन शो नहीं कराता किसी को। तो सेम लाइक खैर मुख्तसर करते हैं बात को कि सेम लाइक यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है, आपको फ्री हैंड है कि आप मार्केट को चलाएँ। आप इसका जो भट्ठा एक बैठ गया था, अब इसको अब इससे वो जितनी नाराज़गी वो ख़त्म करें और आप इसको अब चलाएं। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से अब ये जो है इसको सीरियस होकर देखा जा रहा है और इसको अब चलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये इसका गिरावट होना लाजमी था यहाँ तक, यहाँ से होने के बाद मार्केट का ऊपर अब जाएगी। आप अगला नेक्स्ट टारगेट देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियोज़ हैं आप वो भी देखें, ताकि आपको पता चले कि हवा में बात नहीं की जा रही, प्रॉपर तौर पे आपके साथ शेयर की जा रही है कि लॉजिक के साथ कि कहाँ से ये नीचे जाएगी, कहाँ से ये ऊपर जाएगी। और ये भी आपको मैंने वीडियोज़ में बता दिया कि कहाँ पे जाके आपने बाइंग नहीं करनी, फिर कल नहीं बता देना कि मैंने यहाँ पे बाइंग कर ली थी तो यहाँ पे बाइंग कर ली थी। प्रॉपर लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। KSE 100 ने आज के दिन अच्छा मुस्बत रुझान दिया है। अब अगला जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म की अगर बात करूँ तो शॉर्ट टर्म इसकी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ से एक बार ये रेजिस्ट हो सकता है, या देख सकते हैं 42,400 500, यहाँ से ये एक बार रेजिस्ट लाजमी करेगी, ठीक है। 1-2 कैंडल थोड़ा नीचे आएगी, हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए एंड थोड़ा नीचे क्लोजिंग दे। सुबह हैवी थर्सडे फ्राइडे वैसे भी अलार्मिंग होते हैं मार्केट के लिए। यहाँ पे जो है मार्केट जो है वो करेक्शन लेती है, ठीक है। तो हो सकता है कल नहीं तो परसों आ जाए थर्सडे फ्राइडे, तो फ्रेश एंट्री से थोड़ा सा ग्रेस कीजिएगा, ठीक है। जब ये फ्राइडे गुजर जाए तो या फ्राइडे के सेकंड हाफ में बाइंग कीजिएगा या उसके मुताबिक आगे। अगर आप प्रॉपरली लेना चाहते हैं कि किस टाइमली, क्योंकि देखें यहाँ पे अगर तो ये टाइम था ना, आपने अगर यहाँ पे बाइंग की हो तो ये तो प्रॉफिट आ गया ना, और यहाँ पे अगर शॉर्ट किया हो तो ये तो प्रॉफिट आ गया ना। तो बात यह है कि मार्केट में काम ही यही है कि वेयर टू बाय वेयर टू सेल। यहाँ पे आप देखिए मार्केट में क्या कमाने आए हैं, मोटिव क्या आपका कमाने आए हैं पैसा। अब जब आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे मैंने शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस यहाँ का लगाना है, टारगेट मैंने यहाँ का लगाना है। अगेन यहाँ पे मैंने पोजीशन क्लियर करनी है, नहीं तो आप यहाँ के इस नीचे के टारगेट पे बैठे हों, ये तो रिवर्स करेगी ना, आप अंदाजे में हैं यहाँ पे तो आपको स्टॉप लॉस हिट कर देगा फिर। तो यही मेन चीज़ है। अगर आप ये चीज़ें अवेल करना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ मेंबर्स जो हैं वो पूछ रहे थे कि सर आपकी कितनी सर्विसेज हैं, क्योंकि मैं आजकल दूसरी सर्विस का भी, हमारी काफ़ी टाइम से पहले 2 सर्विसेज शुरू से चल रही हैं, लेकिन दूसरी को इस्टेब्लिश मैंने अभी प्रॉपरली की है। पहले मैंने नहीं किया था लेकिन अब प्रॉपरली इस्टेब्लिश किया। उसकी वजूहत ये हैं कि जैसे मेरे पास आ जाते हैं बड़े हैवी टारगेट्स के साथ कुछ स्टॉक्स, हैवी टारगेट्स के साथ कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अंदर अगर सब्र है, पेशेंस है, आप समझते हैं कि आप जो है अच्छा आपके पास इन्वेस्टमेंट है,
और आप ये समझते हैं कि मैं सब्र के साथ बैठ सकता हूँ, मतलब कि महीना 2 महीने मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल जाएँ, वही साल का सारा मुझे 2 महीने में मिल जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। तो जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा कि ATRL जो था, हमने उसके अंदर जो है वो 133 पे बाई कराया था, वो 168 170 पे बिकवाया था। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास हैवी इन्वेस्टमेंट थी 1 करोड़ तक भी, तो अगर उसने उठा लिया था 1 लाख के करीब ही क्वांटिटी, तो आप ये देख लें कि उसका 30-40 लाख तो आराम से बाहर आ जाता है ना। तो इस तरीके से हमारी जो 2 सर्विसेज हैं जो बताना लाजमी है, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो हैं वो मेंबर्स जो हैं हमें पहले इन्होंने ज्वाइन किया था, फिर कुछ वजूहत से वो साइड पे हो गए, अब दोबारा आना चाह रहे हैं, तो वो कंफ्यूज थे, वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन कर रहे थे कि सर फ़ीस बढ़ गई है, क्या चक्कर है। तो मैं बिल्कुल साफ़ तरीके से आपको बताना चाहूँ कि क्लियर है कि हमारी फ़ीस बढ़ी नहीं है, हमारी फ़ीस की ग्रुप की फ़ीस जो है वो 3000 ही है, बढ़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरी 10,000 पर मंथ 30 डेज़, दोनों 30 डेज़ की हैं, लेकिन 10,000 की एक अलग है, एक 3000 की अलग है। 10,000 में हम अपनी सुपरविजन में आपको पोर्टफोलियो को ग्रो कराते हैं। जब हम आपको पोजीशन का कहते हैं आप तब पोजीशन लेते हैं, जब हम आपको कहते हैं कि पोजीशन आप यहाँ पे अपनी जो है वो क्लियर कर लें, आप वहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा TRG हमने 116 पे 116 पे बाय करवाया, उसके बाद हमने जो है फिर ऊपर जाके 131 पे उन्हें क्लियर कराया, तो मतलब कि काफ़ी अच्छा टारगेट निकला है 14-15 रुपये का। तो इस तरीके से उन्हें हम हैवी पोजीशंस जो हैं जहाँ पे नज़र आता है शॉर्ट कराना, तो फिर 10-15 पॉइंट्स का शॉर्ट का भी उन्हें हम लेके आते हैं, जहाँ तक खुद हम समझ रहे होते हैं, बस उनका काम होता है हमारे एक मैसेज का इंतज़ार करना। तो वो 10,000 में आती है, क्योंकि हम अपनी सुपरविजन में टेंशन ले के हम साथ उनका पोर्टफोलियो ग्रो करा रहे होते हैं। क्योंकि अगर आपका एक अकाउंट है और आपके साथ 20 बंदे या 50 बंदे और आ रही हैं, वो कहते हैं हमारा भी अकाउंट है, तो सेम में सब में सेम पोजीशंस चलाऊंगा ना मैं। तो इस वजह से ये एक सर्विस जो अलग है, उसमें मेरे पास बाकायदा अपना रिकॉर्ड चल रहा होता है। दूसरी में होती है सर्विस में सिर्फ कॉल्स आ रही होती हैं, आपको मैं कॉल्स दे रहा होता हूँ, आप उस कॉल को अवेल करते हैं मुख्तलिफ, मुझे नहीं पता होता कि आपने कौन सी कॉल अवेल की या नहीं की, क्योंकि उसमें सिर्फ कॉल्स दे रहा होता हूँ। 3000 की होती है, उसमें मेरी कोई टेंशन नहीं होती, बस सिंपल मैं आपको कॉल देता हूँ, स्टॉप लॉस बताता हूँ, आप कहते हैं बस ठीक है हमने अवेल कर लिया, और उसके बाद आगे वो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें मैं कोई ध्यान नहीं देता, मतलब कि मैं तवज्जो नहीं देता उसमें, या मैं वैसे ही उस सर्विस को मैंने रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। उसमें उसके अंदर लातादाद जो है वो मेंबर्स हैं इस 3000 वाली सर्विस में, और अभी से नहीं साल से पुरानी है, और अगली जो है 1 साल की उन्होंने एडवांस मेंबरशिप कराई हुई है, क्योंकि ओवरसीज़ हैं, कनाडा के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, इंग्लैंड के भी हैं, तो उनके लिए हर पर मंथ जो है वो पे करना मुश्किल होता है, तो वो 6 मंथ्स या 1 ईयर की इकट्ठी जो है सब्सक्रिप्शन वो लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन पर मैं तवज्जो नहीं देता, अगर तवज्जो ना दे रहा होता तो वो साल की मेरी परफॉर्मेंस दे के कभी मत कराते, या जो अभी हमारे साथ 1 साल से पहले से चल रहे हैं और उन्होंने अभी तक ब्रेक नहीं ली, तो वो लोग कभी भी ना चले ना। देखें जैसे मोटिव बताया मैंने, आप लोग यहाँ प्रॉफिट कमाने आए, अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आप लोग मार्केट छोड़ के चले जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे, आप कहेंगे कि यार प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो इनके साथ क्या करें। तो इस वजह से ये बात कहने का नहीं है, दोनों चीज़ों को थोड़ा सा समझाने का मकसद ये है कि उसके अंदर जो है हम बाकायदा अपनी टेंशन ले के साथ चल रहे होते हैं, आपको असिस्ट कर रहे होते हैं एक एक पॉइंट पे कि अब यहाँ पे ये कर लें, यहाँ पे ये कर लें। दूसरी सर्विस जो है उसके अंदर बाकायदा ऑथेंटिक कॉल्स आती हैं, ये नहीं कि ऐसे ही बस गुजारा करा दिया, गुजारा वाला काम नहीं होता उसमें, लेकिन उसके अंदर आप अपने ऑर्डर्स, अपना जितना भी पोर्टफोलियो है, जितनी पोजीशंस हैं, सारा कुछ आप खुद उसे मेंटेन करते हैं। तो वहाँ पे मेरी टेंशन आ जाती है, यहाँ पे आपकी अपनी टेंशन्स होती हैं, कॉल्स तकरीबन ही सेम होती हैं, लेकिन ये होता है कि यहाँ पे मैं जो है बिल्कुल रिस्की कॉल जो है वो प्रीमियम सर्विस में नहीं देता, जहाँ पे मैं मुतमईन नहीं होता वो मैं कॉल नहीं देता। लेकिन क्योंकि 3000 ग्रुप के अंदर डिमांड होती है इंट्राडे की भी, तो वहाँ पे मैं इंट्राडे मेरा कराना लाजमी है, मेंबर्स की डिमांड है। इंट्राडे में हमारी बड़ी अच्छी सक्सेस रेशियो जो है वो है, मतलब कि डेली पे आप सुबह लिया और शाम को बेच दिया, तो काफ़ी अच्छा हम जो है, आप प्रीवियस मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है बड़ा अच्छा हम जो है उसका रिज़ल्ट देते रहे हैं, पहले भी और अब भी देते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे ये मेंबर्स की होती है कि क्योंकि देखें अगर एकदम न्यूज़ आगे चलती मार्केट में, मार्केट अब यहाँ पे गया, ऊपर जाए एकदम नीचे आ रहे, तो क्या होगा, इधर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये प्रीमियम सर्विस में मैं ये रिस्क नहीं लेने देता मेंबर्स को, ठीक है, उनका क्योंकि पोर्टफोलियो ग्रो करना होता है, तो इस वजह से वहाँ पे ये काम नहीं, हम थोड़ा स्लो एंड स्टेडी चलते हैं, लेकिन हैवी प्रॉफिट के लिए बड़े टारगेट्स के साथ चलते हैं। वहाँ पे वो जो छोटा ट्रेड होती है उसकी सारी जो गुंजाइश होती है वो बड़ी ट्रेड में पूरी हम कर देते हैं। तो ये मैंने कहा था, सोचा था कि आप लोगों के साथ वीडियो में लाजमी मैं शेयर करूँगा, ताकि जो भी ये कन्फ्यूजन है मेंबर्स के अंदर कि शायद मैंने फ़ीस डबल से डबल कर दी है, 3000 से डायरेक्ट जो है
10,000 कर दिए, ऐसा नहीं है। वो अलग सर्विस है, अलग सर्विस की बाकायदा मैंने आपको बता दी है कि इसमें वजूहात क्या हैं। तो ये सारा कुछ था। अब चलते हैं आज के परफॉर्मेंस की तरफ कि आज के दिन जो है हमारे ग्रुप में वो प्रीमियम सर्विस में क्या हम लोगों ने जो है परफॉर्मेंस दिखाई और हमारे ग्रुप की आज की क्या परफॉर्मेंस थी वो आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे हमेशा हम करते हैं। जी, PSX का हमेशा तो आपके साथ पहले शेयर कर देते हैं, लेकिन आप फॉरेक्स का भी शेयर करेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारा ब्रॉडकास्ट जो है फॉरेक्स बाय DK, इसमें मैंने कॉल शेयर की थी बाय गोल्ड। इसका जो आगे सिंबल है ये आगे मैंने आपको नज़र आ रहा है। करंटली बताया था वो 16.44, स्टॉप लॉस 16.39, नॉमिनल तो स्टॉप लॉस लगाया था, टारगेट बताया था 16.68। आए चलते हैं, अब आपको उसकी चार्ट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि गोल्ड ने हमारा टारगेट कैसे अचीव किया। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि 16.44 पे जो है बाइंग मैंने लगाई है और उसके बाद जो है इसका टारगेट जो है 16.68 का अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अचीव हुआ। ये फॉरेक्स है। अब चलते हैं PSX की आपको आज के दिन की परफॉर्मेंस में आपको दिखाता हूँ। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो प्रीमियम सर्विस जो हमारी स्पेशल सर्विस है इसकी फ़ीस जो है वो 10,000 है। ये आपको मैंने स्पेशल बताना चाह रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे भी मैंने यस्टरडे की कॉल जो है वो आपके साथ शेयर की। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बाय TRG, टाइम था सुबह 10:36, करंट था 123.75, स्टॉप लॉस 121.50। आए चलते हैं आज के दिन, ये कल की कॉल थी, आज के दिन जो है TRG का हाई देखते हैं कितना लगा। ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि TRG का इस वक्त जो हाई है ये पुराना टर्मिनल का मेरे पास स्क्रीनशॉट था, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन आज इसका जो हाई है वो 126.50, मतलब 126.75 और 50 तक, 75 और 50 के बीच में इसका हाई रहा है। और अभी जो इसका आप सामने देख सकते हैं कि ये कर पे अप हुआ हुआ है और तकरीबन 126 का इसका हाई लगा हुआ है, सामने आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका बाद में जो हाई लगा था वो इससे भी ऊपर का लगा था। तो ये प्रीमियम ग्रुप जो सर्विस है ये उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे इस तरीके की मैं कॉल देता हूँ जो स्पेशल सर्विस है। ठीक है, ये 10,000 की है, 30 डेज़ की सर्विस है। उसमें इस तरीके की जहाँ पे मैं बिल्कुल जो है क्लियर होता हूँ और मेरे जो टेक्निकल होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, तब मैं जाके वहाँ पे कॉल शेयर करता हूँ। कभी कभी होता है 2-2 दिन मैं कॉल शेयर नहीं करता जब तक मैं क्लियर ना हूँ, क्योंकि वो पोर्टफोलियो की फिर जिम्मेदारी होती है कि वो लॉस में ना रहे, उसे प्रॉफिट में लेके आना है। जी, ये नासिर साहब हैं, ये हमारे जो है स्पेशल सर्विस ले रहे हैं। इन्होंने मेरे से 13 अक्टूबर को पूछा था टैली कैसा है, तो मैंने इन्हें बताया था टैली को शॉर्ट करें, करंट जो है 11.75। तो इन्होंने मेरे से पूछा, टाइम आप देख लें कि 10:15 पे ही हमारी आपस में 13 अक्टूबर की बात हो रही है। लिखा हुआ बाय कर लूँ टैली बाय। मैंने कहा स्टॉप लॉस 12 से ऊपर, स्टॉप लॉस 12 अबव कर दें और टारगेट जो है वो 11.20 और 11। तो नासिर साहब को मैंने नीचे बताया कि बाय का, कि अभी बाय नहीं, शॉर्ट टाइम पे डाउन ट्रेंड है। तो आए चलते हैं अब टैली का, देखते हैं कि इसका लो आज कितना लगा। जी, आप देख सकते हैं कि टैली का जो आज का लो है वो 11.08 का लगा है, मतलब कि तकरीबन 11 रुपये का इसका हाई लो लगा है। तो मतलब कि आज के दिन हमारा टारगेट अचीव हो गया। ये ही सारी जो है सर्विस मैं देता हूँ। स्पेशल जो प्रीमियम ग्रुप है 10,000 जिसकी फ़ीस है, ये मैं वहाँ पे ये इस तरह की सर्विस देता हूँ। आप 1-to-1 भी अपने आइटम्स भी मेरे से पूछ सकते हैं उस सर्विस में। वैसे दूसरी सर्विस में मेरी कॉल्स ही खाली आती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अगर कोई आइटम लग रहा हो कि अच्छा या इसमें लेनी चाहिए, तो वहाँ पे प्रॉपरली मैं असिस्ट करता हूँ। वो बाय का पूछ रहे थे, लेकिन उन्हें मैंने शॉर्ट का बताया, उन्होंने शॉर्ट किया और आज के दिन टारगेट अचीव हुआ। जी, ये कॉल थी हमारी DK स्ट्रेटेजी ग्रुप, जो कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसकी फ़ीस है 3,000 फॉर 30 डेज़, मतलब कि 3,000 इसकी फ़ीस है 30 डेज़ की, एक महीने की। तो यहाँ पे कल की मैंने कॉल दी थी यस्टरडे बाय TPLP, करंट था 19.40। ठीक है, आज के दिन देखते हैं TPLP का हाई कितना लगा। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TPLP ये वो वाली कॉल है जिसमें मैंने शेयर किया, आपको बताया कि जिसकी 3,000 फ़ीस है, और यहाँ पे मैंने इनको बाय करवाया था 19.40 पे और आज का हाई जो लगा 19.89 का। ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि 50 पैसे जो है वो यहाँ से अप हो गया, 19.90 का इसका हाई लगा, तो 50 पैसे अप हो गया। ऐसा नहीं कि इस ग्रुप में भी मैं जो है आम सी कॉल्स देता हूँ, इस ग्रुप में भी काफ़ी ऑथेंटिक कॉल्स होती है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पे पोर्टफोलियो की ज़िम्मेदारी मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे जो है आपका पोर्टफोलियो और सब जो है आपकी अपनी क्वांटिटी जो कुछ भी है वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है।